राम राम सकलाने सभी साथी बताए कि जो मार्केट के अंदर अभी भयंकर जो मंदी चल रही है और डीजल बढ़ रहा है। आज चौथी बार डीजल बढ़ गया, लगभग 8 रुपये डीजल बढ़ गया। तो ये मंदी और महंगाई, डीजल का बढ़ना, ये सारी बात आप बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी जी पर गलती निकालते हो या जो इराक का युद्ध चल रहा है उस युद्ध को दोष देते हो? इसमें दोषी कौन? अपना अपना विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर देना। और मंदी तो है, भयंकर मंदी है, ट्रक लाइन में सबसे ज़्यादा है। वैसे तो हर बिजनेस में ही मंदी है, हर काम। पान की दुकान वाले को जाके बोलो, वो भी बोलेगा मेरा इतना पान दिन में निकलता था, अभी इतना निकल रहा है। चाय वाले से पूछो, वो बोलेगा इतना किलो दूध मेरा निकलता था, लेकिन अभी तो इतना ही निकल रहा है। तो मंदी है और संकट सब के ऊपर है। लेकिन जो ट्रक लाइन है, इन सारी 90% गाड़ियाँ लोन पर है, किस्तें भरनी पड़ती है, मेंटेनेंस है, टायर है, डॉक्यूमेंट है, सैलरी है। तो खड़ी गाड़ियों की या बिना भाड़े की गाड़ी जाती है तो उल्टा नुकसान है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी भरकर जाती है, 20 दिन से वापस आती है। यदि वह गाड़ी अपनी इनकम जितनी होनी चाहिए नहीं लेकर आती है तो फिर वो चक्कर काट के आने में इस गर्मी में क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो गाड़ी को खड़ा रखो। फिर अपनी गाड़ी के टायर की घिसाई भी होती है, पूरी गाड़ी की घिसाई होती है, सैलरी भी देनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। और गाड़ी पूरा चक्कर मार के 20 दिन से आती है तो 20,000 30,000 रुपये छोड़ती नहीं। ये दोष किसको दोगे? मोटर मालिक को, ट्रांसपोर्टर को, किसको दोष दोगे? क्यों? 99% लोगों के दिमाग में एक ही बात है, ट्रांसपोर्ट वालों ने भाड़ा नहीं बढ़ाया, ट्रांसपोर्ट वालों ने ये कर दिया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सब पार्टी एक जैसी नहीं होती है, सब ट्रांसपोर्टर एक जैसे नहीं होते, सब मोटर मालिक एक जैसे नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं डीजल बढ़ गया, रेट नहीं बढ़ रही है, भाड़ा नहीं बढ़ रहा है, उसका भी आपको एक कारण बताता हूँ कि डीजल थमा नहीं है बढ़ना, कि भाई जितना बढ़ना था बढ़ गया, अब थम गया, ये बात नहीं है। अभी डीजल और बढ़ेगा, ऐसा अनुमान हर आदमी को है। और कितना बढ़ेगा ये भी बता दूं, 15 से 20 रुपया, अभी 8 हुआ है ना, 15 से 20 रुपया बढ़ने का अनुमान है। जब जितना सरकार को बढ़ाना है, सरकार कभी एक साथ नहीं बढ़ाती, क्योंकि सरकार भी जानती है एक साथ बढ़ाएंगे तो विरोध होगा, रोडें जाम होगी। इसलिए सरकार 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 3-3 रुपया ऐसे करके बढ़ाती है। सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि नुकसान तो है ही है। और ट्रांसपोर्टर भाड़ा जब बढ़ाएगा ना, तब जितना डीजल को बढ़ना है बढ़ जाएगा, 15 रुपया, 20 रुपया, जहाँ बढ़ के ऐसा तसली हो जाएगा भाई अब इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तब ट्रांसपोर्टर का काम है कि जितना रुपया डीजल का बढ़ा है उस हिसाब से हर स्टेशन का किराया बढ़ा दिया जाए। और कोई एक ट्रांसपोर्टर या कोई एक पार्टी के बढ़ाने से किराया नहीं बढ़ता है। किराया तब बढ़ेगा कि सभी एक साथ होंगे, बोलेंगे, तब बढ़ेगा। दूसरी बात है, जो आप ट्रांसपोर्टरों को टारगेट कर रहे हो, लेकिन आप ये मेरे को बात बताओ कि ट्रांसपोर्टर किसी की गाड़ी ज़बरदस्ती लगाते हैं क्या? ट्रांसपोर्टर को पार्टी माल बताती है, भाड़ा पूछती है, तो ट्रांसपोर्टर अपना भाड़ा बताता है तो पार्टी 10 ट्रांसपोर्टरों को फ़ोन करती है, तो एक भाड़ा नहीं होता है।
उदाहरण के तौर पे आप मेरे पे ले लो, मेरे पास 5 गाड़ी वाले बैठे हैं, उन्होंने 5 गाड़ी वालों ने मना कर दिया कि इस भाड़े में गाड़ी नहीं लगाएंगे, और उसमें से एक गाड़ी वाला उठता है और बोलता है मेरे को बिल्टी दे दो। जहां पर आप बढ़ाने की बात कर रहे हो भाड़ा, परसों मेरी एक फैक्ट्री में बात हुई, जिस स्टेशन का 42 टन वजन के अंदर 3300-3400 रुपये प्रति टन भाड़ा जाता था, वहाँ पर मेरे को भाड़ा 2500 रुपये प्रति टन बताया गया। और जब मैंने बोला ये क्या भाड़ा हुआ, तो बोले साहब यहाँ आ जाओ, मैं आपको बिल्टी दिखा देता हूँ, 100 गाड़ी इस भाड़े में लगी। अब इसमें गलती ट्रांसपोर्टर की है, आपका कहना, मेरे को पता है आप ऐसे ही बोलोगे ट्रांसपोर्टर की, लेकिन जो गाड़ियाँ भर के गई है उनकी गलती नहीं है। ट्रांसपोर्टर को क्या है, बिल्टी देना है, कमीशन लेना है, लेकिन जो मोटर मालिक है, ड्राइवर है, उनको तो जोड़ना है ना कि इतना डीजल आएगा, इतना टोल आएगा, इतना स्टाफ खर्चा आएगा, इतना पुलिस खर्चा आएगा, और फिर गाड़ी कितना रुपये छोड़ती है, वो पहले जोड़ना चाहिए उनको। और जो पहले जोड़ते हैं ना, उनकी गाड़ियाँ वो खड़ी, सारी पार्किंग भरी हुई खड़ी है, उधर होटल भरे हुए खड़े हैं, नहीं जा रहे हो। और जो चक्कर मार के वापस आके जोड़ते हैं वो भर के जा रहे हैं, और वापस आके रोते भी हैं, क्यों कि गाड़ी 1 रुपया नहीं छोड़ती है। हो सकता है मेरा वीडियो देखेगा व्यापारी भाई बोलेंगे एतराम जी मतलब भाड़ा बढ़ाने के पक्ष में, मैं खुला बोलता हूँ भाड़ा बढ़ाने के पक्ष में हैं हम, क्योंकि जब डीजल बढ़ता है तो भाड़ा क्यों नहीं बढ़ेगा। और मैं गाड़ी वालों को भी दोष देता हूँ कि आप भाग भाग के जाते हो, भरते हो, सिर्फ ट्रांसपोर्ट का नाम लेके अपना पीछा छुड़ा लेते हो। तो गाड़ी आपकी है, आप भरो मत, अपने आप भाड़ा बढ़ेगा, भाड़ा लगेगा। लेकिन इतना तो कोई मार्केट में ज़्यादा माल नहीं है, माल होता तो भाड़ा ऑटोमेटिक बढ़ जाता। रोमर के 1-2 गाड़ी माल बोलता है, उसमें गाड़ी वाले जल्दीबाजी करते हैं, भाड़ा देखते ही नहीं है, बस ये देखते हैं कि पहले मेरी गाड़ी लग जाए, मेरे को खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। मेरी बात हो सकती है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ आपको, सच्चाई यही है। और आप मेरे ट्रांसपोर्ट की मेरी बात करो तो भाड़ा बढ़ाया नहीं तो घटाया भी नहीं। जिस भाड़े के अंदर गाड़ी जाती थी, जिस स्टेशन की, मेरी बिल्टी आप आकर देखोगे तो उसी भाड़े की मिलेगी, कम भाड़े की नहीं मिलेगी, ज़्यादा की भी नहीं मिलेगी। क्योंकि ज़्यादा मेरे को अकेले को कौन पार्टी वाला देगा ज़्यादा भाड़ा? भाड़ा तो सभी मांगेंगे ना, तब भाड़ा मिलेगा। तो मैं खास तौर से मैं मोटर मालिकों को कहना चाहता हूँ, भाई साहब जाम लग जाता है रास्ते में, 2 दिन आप खड़े रहते हो, किसको बोलते हो? 5 दिन माल नहीं मिलता है, आप किसको बोलते हो? तो फिर आप 3300 की जगह 2500 में गाड़ी भर के जा रहे हो, टारगेट ट्रांसपोर्ट को करते हो। गलती किसकी है? गलती आपकी है, आप लोगों की गलती है। मत भरो, चाहे किस्त आप 3300 की जगह 2500 में जाकर किस्त भर दोगे क्या? गाड़ी की मेंटेनेंस निकाल लोगे क्या? जब कुछ आना जाना ही नहीं है तो उस गाड़ी का टायर क्यों घिसते हो आप? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। और सिर्फ ट्रांसपोर्ट को टारगेट मत करो आप अपने गिरबान के अंदर झाँक के देखो कि मैं भाग कर जाता क्यों हूँ। यदि मंदी के अंदर गाड़ियाँ तो ऐसे ही खड़ी है, 1 महीने तक अपनी अपनी गाड़ियाँ सब खड़ी कर दो, भाड़ा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप किसी को ट्रांसपोर्ट को टारगेट नहीं करना पड़ेगा, किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा। पार्टी कोई भी हो, पार्टी वाले खुद समझते हैं। मैंने पार्टियों से बात किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम किराया देने से कहाँ पीछे हटते हैं साहब, लेकिन जब गाड़ी जा रही है तो
पॉकेट से तो किसी के गिरता नहीं है कि ज़बरदस्ती दे देगा। हम एक ट्रांसपोर्ट में फ़ोन करते हैं, भाड़ा बताते हैं, दूसरे में करते हैं वो उससे कम बताते हैं, तीसरे में करते हैं उससे कम बताते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले से बात करते हैं, हमने ट्रांसपोर्ट वालों से भी बात किया, ऐसा नहीं है जिसके साथ हम बैठते हैं उठते हैं उनके साथ बात कर ही सकते हैं ना। तो उन्होंने मेरे को बताया कि एहतराम जी आप पकड़ के बैठ जाओ, मत लगाओ गाड़ी, एक ट्रांसपोर्ट नहीं लगाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। हम नहीं लगाते साहब, गाड़ी वाले खुद जाते हैं। हम तो इतना बोलते हैं भाई पार्टी ये भाड़ा देती है, गाड़ी वाले खुद ही बोलते हैं ठीक है मेरी गाड़ी लगा दो। ये है मामला असली। और 10% गाड़ी वाले 90% गाड़ियों को ले डूबते हैं। ये जो कम भाड़े में जाते हैं ना वो 10% ही है। और आज के दिन है ना 10% का ही माल मार्केट में मिलता है, 100% गाड़ियों का माल ही नहीं है। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि गलत कौन है, ट्रांसपोर्टर, पार्टी या गाड़ी वाले। यदि सही तरीके से यूज़ करोगे तो इस बात का जवाब आपके पास ही है। धन्यवाद। राम राम। बुरा लगा है तो माफ़ करना।